नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जॉबलर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले अपडेट्स मिल सके। आपके लिए बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग अपडेट लेके आए जी। कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करे क्योंकि वीडियो स्किप करते इन्फॉर्मेशन मिस होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि एक सब्सक्रिप्शन नंबर होता है जो एक यूट्यूबर को मोटिवेट एनकरेज का काम करता है। तो एचएसएससी की तरफ से तो 8 बड़ी बिग अपडेट्स हैं। सीटी कैंसिल कोई गारंटी नहीं है। तो एचएसएससी का बड़ा महा फैसला हुआ है, 1 लाख नई भर्तियां सीटी के बिना। तो पूरी अपडेट बताएंगे, कोई भी स्किप ना करे क्योंकि स्किप करते हैं इन्फॉर्मेशन मिस होने वाली। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज पर चलते हैं। जो भी परीक्षार्थी परीक्षाएं देने वाले युवाओं को अस्थायी लॉकर देगा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में समान परीक्षा केंद्र के बाहर खुले में रखने से हो रही थी परेशानी। अक्टूबर से दिसंबर में होने वाली सीटी एग्जाम में इस बार 18 लाख युवाओं की संभावना है और 24 अक्टूबर से 24 दिसंबर के बीच में ये परीक्षा होने की पूरी आशंका है, पूरी संभावना है। यहाँ पर पूरी अपडेट बता देते हैं। अब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ऐसे युवाओं को अस्थायी लॉकर उपलब्ध कराए जाएंगे जिस पर विचार किया जा रहा है। जिनमें वह अपने साथ लाए मोबाइल, लैपटॉप, किताब, ज्वेलरी, पर्स, घड़ी अथवा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रख सकते हैं। यानी कि पहले क्या होता था, जहाँ भी आप एग्जाम देने जाते थे वहाँ पर खुले में सामान रखना पड़ता था। जो वहाँ पर जो भी बंदे होते थे मौके पर, उनका कोई आपको अता पता नहीं होता, शायद अगले सामान लेके भाग जाए, तो आप क्या करते। तो इस को मद्देनजर रखते हुए एचएसएससी ने फैसला लिया है भी जहाँ जहाँ भाई एग्जाम होंगे वहाँ वहाँ पर अस्थायी लॉकर दिए जाएंगे। यानी कि 2 घंटे 3 घंटे के लिए जब तक आपका एग्जाम चलेगा तब तक जो बच्चे एग्जाम देंगे सिर्फ उन्हीं को एक लॉकर दिए जाएंगे और उन लॉकर्स में अपना सामान, मोबाइल, पर्स वगैरह कुछ भी कीमती है वो रख सकते हैं। क्योंकि पहले यही प्रॉब्लम आती थी भी कहाँ सामान रखें कहाँ ना रखें। जिस शहर में आपका एग्जाम सेंटर सिटी आती थी वहाँ पर आपका कोई रिलेटिव नहीं होता, कोई सो प्रॉब्लम्स ऐसे फेस करनी बच्चों को देखनी पड़ती थी। ठीक है, अब अस्थायी रूप पर कर्मचारी चयन आयोग एक लॉकर देने वाला आपको एग्जाम तक का। जब तक आपका एग्जाम चलेगा तब तक आपको एक लॉकर दिया जाएगा सामान रखने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट अपडेट है जी, हरियाणा विधानसभा चुनाव में सरकारी भर्तियां बन गई हैं अहम मुद्दा। यहाँ पर देख सकते हो भाजपा के 10 साल के शासन में बिना पर्ची बिना खर्ची 1.45 लाख सरकारी नौकरियां दी गई हैं, जबकि कांग्रेस ने 10 साल में 80,000 नौकरियां दी थी। मगर गलियारे में कहा जा रहा है 2014 से 15 के तक लगभग 85,000 नौकरियां दी थी और 2019 में भाजपा की सीटें 40 आने पर एक बड़ा कारण नौकरियां मिलना था। ठीक है जी। तो मगर 2019 में जब भाजपा जेजेपी कोई की सरकार बनी तो हरियाणा में भर्तियों में प्रयोग होने लगा। सीटी के नाम पर पहले से जारी भर्तियां वापस ले ली गई। फिर 1 साल बाद सीटी पॉलिसी जारी की गई। इनमें कैटेगरी के अनुसार पदों की संख्या का 4 गुना शॉर्टलिस्ट करने का मानदंड तैयार किया गया और हर साल सीटी कराने का भी प्रावधान किया गया। मगर सीटी 2022 में ग्रुप सी के लिए और 23 में ग्रुप डी के लिए किया गया। सामाजिक आर्थिक मानदंड के अलग अंक जोड़े गए और ये अंक देने के लिए परिवार पहचान पत्र वेरीफाइड इन पारिवारिक आय को आधार बना दिया गया। ठीक है जी। तो यानी कि ये सीटी का भी अहम मुद्दा बन रहा है जो कि नौकरियों को लेकर विधानसभा में बहुत इफेक्ट पड़ेगा। बीजेपी में कितनी नौकरियां आई, पहले कितनी थी, ये सारे का सारा मुद्दा चल रहा है विधानसभा की वोटिंग पर। क्योंकि इसमें भी अहम मुद्दा बनेगा कौन कितनी वैकेंसीज दे चुका है आज तक, परफॉर्मेंस जो सरकार कितनी कर चुकी है, उस सरकार के आने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट अपडेट, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक कहा है कि पहले साल में 1 लाख सरकारी भर्तियां का हम वादा करते हैं। भी 24,000 भर्तियों का रिजल्ट लटकाने के नायब सैनी के आरोपी पर हुड्डा का ये जवाब है। आरोप में भी नायब सैनी ने 24,000 भर्तियों का रिजल्ट लटका रखा है, ये आरोप है हुड्डा सरकार का। तो लटकी भर्तियों को पूरा कर चयनित उम्मीदवारों को आते ही ज्वाइनिंग प्रोसेस की जाएगी। यहाँ पर हुड्डा साहब ने यही कहा भी हम जब भी आए तो आते ही हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनते ही
पुलिस ग्रुप डी और सीटी के सभी ग्रुप समेत तमाम लटकी हुई भर्तियों को तत्परता के साथ पूरा किया जाएगा। और हुड्डा ने सरकार की कांग्रेस की सरकार बनते ही 1 लाख भर्तियों की प्रक्रिया शुरू करने का दावा भी किया है और दावा करते हुए कहा कि चयनित उम्मीदवारों को तुरंत प्रभाव से ज्वाइनिंग दी जाएगी, जल्द से जल्द दी जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर करीब 24,000 भर्तियों के रिजल्ट रुकवाने का आरोप लगाया था। नायब सैनी ने कहा कि भी कांग्रेस नेता जयराम रमेश इन रिजल्ट घोषित करने के विरुद्ध केंद्रीय चुनाव आयोग के पास पहुंचे, वो भी आपको नोटिस दिखाया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिल्ली में आकर में अपने आवास पर मिलने आए युवाओं से बातचीत में कहा कि बीजेपी में लेट लतीफ़ों और घोटालों से युवा परेशान ना हो। वे पेपर के लिए अपनी तैयारियां जरूर रखें, क्योंकि जब भी हमारी सरकार प्रदेश में आएगी कांग्रेस बनेगी और कांग्रेस मौजूदा सरकार की लटकी हुई तमाम भर्तियों को बिना किसी देरी के पूरा करेगी। और साथ ही कांग्रेस सरकार बनते ही 1 लाख नई भर्तियों की प्रक्रिया तुरंत प्रभाव में आ जाएगी और इन सभी भर्तियों को पहले ही साल में पूरा कर लिया जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पेपर लीक व भर्ती माफिया को जड़ से खत्म कर कांग्रेस तमाम भर्तियां योग्यता के अनुसार पर करेगी। इसके लिए कांग्रेस बाकायदा भर्ती विधान और जॉब कैलेंडर जारी करेगी। यह बातें पार्टी के घोषणा पत्र में भी शामिल की जाएंगी। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस युवाओं के दर्द को बखूबी समझती है। बीजेपी ने 10 साल तक भर्तियों को भटकाने और युवाओं को कोर्ट के चक्कर कटवाने का काम किया है। बीजेपी अब जाते जाते भी उन्हें बहकाने की कोशिशों में लगी हुई है। तो यही कहा है भी अगर कांग्रेस आती है तो हम करेंगे। अगर बीजेपी ने पहले से भर्तियां लटका रखी हैं, कभी कोई केस हो गया, कभी कोई अब रिजल्ट पर अटकी हुई है, 24,000 भर्तियों पर तलवार अटकी हुई है। बट भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कह रहे हैं भी आप तैयारी जारी रखो, हम आते ही 1 लाख भर्तियां साथ के साथ निकालेंगे। ये आज की लेटेस्ट अपडेट है। इन्होंने ये भी कहा भी हम ग्रुप डी सी का बिना सीटी के भी भर्तियां निकालेंगे। ठीक है, यही मुद्दा बना हुआ है विधानसभा की वोटों में, मेन तौर पर यही मुद्दा बना हुआ है। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं ये अपडेट्स आपके लिए बहुत बड़ी रही है। अगर इसी तरह की और भी बिग अपडेट्स पाना चाहते हो, हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि आपको सबसे पहले अपडेट्स मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।